उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। तो मैं बताना चाहता हूं, ऑल्सो ऑफ मन्ना एक दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। इसको आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर ये ऑल्सो ऑफ मन्ना एक दर्शन हमारे हृदय में डाला। मैं इस तरह से शेयर करना चाहता हूं, ये दर्शन है क्या। अब से मिलेगा और मिलते रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आया रहेगा, और जब तक हम लोग जीवित हैं, हमारे जीवित की मैया पहले उठा जाते तो भी वो जाता रहेगा। मेरे प्रियो, क्वेश्चन था बाइबल के आधार पर, और सब क्वेश्चन का आंसर मैं बाइबल से दिया, और ये तृप्त होने लगा और बढ़ने लगा। ये पहला शिक्ष है, और इनको लेकर के और कितने आने लगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब वचन सुनने से पहले उस महान परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, अगर हम वचन में से देखें, फिलिप्पी 4:4 में लिखा गया है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित हैं। आइए उस आनंदित हृदय से हम उस परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और उसकी आराधना करें। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरा मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरा मैं बनूं। आराधना ऐसे बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं
मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। निश्चित तौर से प्रियो वो परमेश्वर महान है। वचन में लिखा गया है प्रियो, अगर हम भजन संहिता 115 का एक पद को हम पढ़ें, वहां ऐसा लिखा गया है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। सही में प्रियो, वही एक परमेश्वर है जो केवल और केवल आदर के योग्य है, वही एक परमेश्वर है जो केवल महिमा के योग्य है प्रियो। ओह यस। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सब मिलके, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले
की आराधना करें। आइए हम सब मिलके अपने आंखों को हम बंद करें। ओ सही में प्रियो, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरिता है। ओ यस, निश्चित तौर से प्रियो, इस घड़ी समय वो परमेश्वर ने हमें अपने उस आनंद से भर दिया है। प्रियो, आपको वचन में ऐसा लिखा गया है प्रियो, कि जो वचन को सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। माय गुडनेस, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। सही में प्रियो, हम अपने घर को उस चट्टान पे बनाए और वो चट्टान और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। आइए हम सबको अपने आंखों को हम बंद करें। ओह यस, और हम उस परमेश्वर की ओर अपने नजरें को उठाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए।
आत्मा से आपने हम सबों को भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी समय है प्रभु, तेरे दास के मुख से जरिए हम वचन सुनने जा रहे हैं। सबको उस मन्ना के जरिए तृप्त कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोग इस समय हमारे फेसबुक में ऑनलाइन जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमने जो फ्लायर दिया था उसमें लिखा हुआ था ऑथर ऑफ मन्ना, ये विषय रहेगा आज का जिसमें हम बात करेंगे। तो आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे ये ऑथर ऑफ मन्ना क्या है। थोड़े समय में हमें समझ में आएगा कि ऑथर ऑफ मन्ना क्या है। आइए छोटा सा दुआ करते हैं, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता ये दिन हमें दिया और इस समय हम सबों को प्रभु जी ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से आपने जोड़ा है। प्रभु इस समय जितने लोग वचन को सुन रहे हैं हर एक से बातचीत कर प्रभु। आप परमेश्वर पिता वचन का द्वारा से तृप्ति दे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी सुनने वाला कान दे, ताकि यह परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गीय मन्ना को लेने पाए और जिससे प्रभु जी आत्मा सबल और मजबूत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है और आप लोग इस समय बहुत तत्पर हैं इस मैसेज को सुनने के लिए। सो इससे पहले कि ऑथर ऑफ मन्ना, ये ऑथर शब्द को हम जाने, इससे पहले हम मन्ना क्या है इसके विषय में बातचीत करना चाहते हैं। इस शब्द से, मन्ना से आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं। हम लोग पुराने नियम में बहुत सारे चीज़ मन्ना के विषय में जानते हैं। संडे स्कूल में हमें मन्ना के विषय में बताया गया है, हम लोग इसके विषय में जानते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस मन्ना के विषय में। आइए हम लोग उसको देखें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इजरायली जो लोग हैं, ज्यूज लोग, वो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और अब्राहम के संतान हैं। एक समय ऐसा था, हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये लोग बंधुआई में थे, इजरायली लोग करीब 400 साल, और बहुत प्रताड़ित किए गए फिरौन के द्वारा से। और वो लोग जब ताड़ना प्राप्त किए तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, चिल्लाया कि प्रभु हमें बचा, ये परमेश्वर हमें बचा, यहोवा हमें बचा। और परमेश्वर के कानों तक ये बात पहुंचा और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिलाने के लिए एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया। उसका नाम है मूसा, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। और मूसा जाता है और इनको उस बंधुआई से छुड़ा कर लेकर आता है। एक बहुत भयंकर रूप से परमेश्वर वहाँ पर काम किया है, अद्भुत काम किए हैं और इजरायलियों को, अपने लोगों को उसने वहाँ से छुटकारा दिलाया और मिस्र देश से लोग बाहर निकले। लाल समंदर को 2 भाग किया परमेश्वर, वहाँ से वो लोग क्रॉस किए और आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनको भूख लगी। वो लोग क्या खाएंगे, तो वहाँ पर कुड़कुड़ाने लगे और बोले कि यहाँ पर इस वीरान में हमको कुछ खाने को मिलेगा क्या। आइए कुछ वचनों को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमें मन्ना के विषय में और भी बातें समझ में आएंगी। व्यवस्था विवरण उसका 26, उसका 6 से 9, वहाँ पर क्या लिखा है। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। आमीन। ये जो व्यवस्था विवरण 26 अध्याय जहाँ पर पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण का पुस्तक उस समय लिखा गया, या हम कहेंगे जब ये लोग कनान देश घुसने वाले हैं, उससे पहले मूसा उनको बहुत सारे बातें कह रहा है कि जब तुम कनान देश जब प्रवेश करोगे तुमको ये चीज़ पालन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बहुत सारे बातों का है, लास्ट खंड में लिखा हुआ है। और मूसा इस बात को कह रहा है, देखो परमेश्वर, जब आप लोगों ने दुहाई दी, प्रार्थना किया गया, तो परमेश्वर यहोवा ने सुना प्रार्थना को और वो उतर आया और किस तरह से हम लोगों को छुटकारा दिया, अपने हाथ को हमारे ऊपर में रखा और
कैसे बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम किए, इसको स्मरण करना, और कैसे हमको यहाँ पर लेकर आया। यहाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। आप अगर उस निर्गमन के पुस्तक को पढ़ेंगे, आप जानने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करते हैं और आज भी करते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जब इनको वहां से छुड़ा कर लेकर आया तो किस रास्ते से लेकर गया, उस वचन को देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे होशे उसका 13 उसका 5 पद। यहां पर क्या लिखा है? मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। हाँ, परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों के लिए, मैंने उस समय जब तू जंगल में था, वीरान में था, अत्यंत सूखे देश में था, उस समय में मन लगाया। परमेश्वर किस तरीके से मन लगाया? प्रतिदिन मन लगाता था इनके ऊपर। कैसे मन लगाया? वीरान बंजर जमीन से होकर गुजरते थे, परमेश्वर कैसे मन लगाया? वो मन लगाने की बात में एक बात है, परमेश्वर ने उनको भोजन दिया। कैसे भोजन दिया? आइए देखते हैं हम लोग निर्गमन उसका 16 उसका 4 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहां ढेर सारी बातें हैं समझने के लिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, कब कहा? जब ये लोग कुड़कुड़ाए, हमको भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा होता हम लोग वही मिस्र में रहते, वहां कम से कम कुछ खाने को तो मिलता था। यहां पर क्या मूसा तू हमें मारने के लिए लेकर आया है? क्या परमेश्वर हमें यहां पर मार डालेगा? ऐसे बहुत सारी चीज कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर उतर आया और मूसा से बातें किया। और मूसा से क्या कह रहा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। वाह, कितना बड़ा बात। आज हम क्या देखते हैं? आसमान से बरसते हुए, लेकिन ऐसा एक अद्भुत काम जो उनके आंखों के सामने हुआ है। आसमान से उनके लिए भोजन उतरता था, आसमान से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। आज हम भोजन वस्तु के लिए हम लोग को कितना कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर इन अपने लोग चुने हुए लोगों के लिए आसमान से भोजन दिया। और ये कहता है, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें। कैसे करेंगे? प्रतिदिन बाहर जाना पड़ेगा और प्रतिदिन का भोजन को एकत्रित करना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रतिदिन। ये प्रतिदिन शब्द जब मैं पढ़ा तो मेरे कानों में गूंजने लगा। सचमुच प्रतिदिन वाला जो बात है, भोजन दूंगा, ये परमेश्वर का कितना कंसर्न है, परमेश्वर का कितना बोझ है प्रतिदिन भोजन देने का। वो नहीं चाहता कोई खाली पेट सोए। अपने लोगों को जब अगुवाई करके लेके जा रहा था, प्रतिदिन उनको भोजन दिया। और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। मालूम है आपको कि परमेश्वर ने उनको मन्ना दिलाया, आसमान से मन्ना रोटी दिलाया। और कैसे, कितने समय तक दिया? ये तो सोचने वाली बात है, कितने समय तक दिया। पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन उसका 16 उसका 35। यहां पर क्या लिखता है? इज़राइली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। यहां पर लिख रहा है परमेश्वर उनको निकाला और उनको कनान देश लेके जा रहा था, और जब तक कनान देश का बॉर्डर तक नहीं पहुंचे, जब तक वहां तक नहीं पहुंचे, इन लोग को 40 साल लगा। हालांकि देखा जाए तो 40 साल का सफर नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कुछ बातों को सिखाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर उनको घुमाया, उस बियाबान जंगल में घुमाया और 40 साल उनको रखा वहां पर। लेकिन एक चीज परमेश्वर का विश्वास योग्यता को देखते हैं। इनके बहुत सारे ढिठाई के बावजूद, इनके बहुत सारे ऐसे उल्टा पुल्टा काम करने के बावजूद, परमेश्वर ने किसी दिन रोटी बंद नहीं किया। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है रोटी देना चाहता है। आज भी रोटी देना चाहता है। हम लास्ट में जानेंगे कि किस प्रकार का रोटी देना चाहता है। उनको उसने भोजन दिया, 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ये जो मन्ना है, जिसको हमने संडे स्कूल में सुना है, जिसके विषय में हमने बाइबल में पढ़ा है और देख रहे हैं इस समय में, ये मन्ना क्या था? हम लोगों को सिर्फ कहानी के जैसे पढ़ते हैं, हम लोग निकल जाते हैं आगे। लेकिन आप सोच सकते हैं, एक बार गंभीरता से बैठ के सोचें,
40 साल अगर आपको भोजन मिले इस तरह से आसमान से, कितनी बड़ी बात है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, ये मन्ना रोटी था क्या? भजन संहिता उसका 78 का 25 उसको पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखता है। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। प्रेज द लॉर्ड। यानी स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में, उनको परमेश्वर ने ये रोटी देते हैं। अब ये रोटी का कुछ तो फंक्शन है, हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलने पा रहा हूं। स्वर्गदूत लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं स्वर्ग में, और उनको अलग अलग काम दिया गया है, और वो अपना काम में निपुण हो और अपना काम को ठीक से करें बोल के उनके लिए कुछ भोजन परमेश्वर रखा है। और जब इस भोजन को लोग करते हैं, मन्ना को लोग खाते हैं, तो लोग अपना काम में वो लोग सक्रिय रहते हैं। अब स्वर्गदूतों का रोटी को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वर्गिक जगह का रोटी इंसान खा सकता है? इसमें भी आप अगर गंभीरता से देखें तो सचमुच एक भेद है। क्यों मनुष्य लोग इस रोटी को हजम करने पाए? कई बार क्या होता है, हम लोग साउथ में चले जाते हैं तो हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग, साउथ का भोजन हम लोग को हजम नहीं होता है, पेट खराब हो जाती है। लेकिन स्वर्गदूतों का जब रोटी मनुष्य को दिया गया, इनका पेट खराब नहीं हुआ। मैं समझता हूं इसलिए खराब नहीं हुआ क्योंकि स्वर्गदूत लोग एक आत्मिक प्राणी हैं, स्वर्ग में काम करते हैं, पृथ्वी में उतरते हैं, फिर यहां से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं। स्वर्ग से पृथ्वी, पृथ्वी से स्वर्ग, इनका आना जाना लगा रहता है। अब इंसान हम जो हैं, हमको भी परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए। हम लोग स्वर्गिक लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर ऐसा डिजाइन किया है मन्ना को कि मनुष्य भी खा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य भी खा सकता है क्योंकि हम लोग आत्मिक प्राणी हैं। तो जब ये लोग खाए तो जरूर इसका एक पॉजिटिव असर हुआ है, एक सकारात्मक इसमें काम हुआ है। क्या काम हुआ है प्यारे भाई और बहनों, उसको भी देखेंगे हम लोग। स्वर्गदूत की रोटी खाना आज हमारे पास में, हम लोग आज तो पसंद, हम लोग चले जाते हैं डोमिनोज में, हम लोग पिज़्ज़ा हट में चले जाते हैं हम लोग, और आजकल तो चाउमीन सब चल रहा है, चाइनीज फूड। लेकिन ये लोग खास लोग, प्रेज गॉड, हालेलुया, स्वर्ग का रोटी खाए, वो भी एक दिन नहीं, 40 साल। ये कई बार हमारे दिमाग में मेरा सर फटने जैसे लगता है, कभी सोचता हूं तो हाउ, क्या दिन थे वो, हालेलुया, प्रेज गॉड। बड़ा ही अद्भुत समय था, अद्भुत दिन थे। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, नेहेमिया उसका 9 उसका 15, उसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला जी। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। हाँ, बोलता है उनके भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उसने उसके लिए पानी पिलाया। ये दो चीज, मन्ना रोटी आसमान से बरसता था, और जहां पर पानी नहीं मिला वहां पर भी लोग कुड़कुड़ाए। तो परमेश्वर ने, बाइबल में 2 जगह रिकॉर्ड है, 2 टाइम चट्टान से पानी निकालकर पिलाया है। खैर, हम लोग मन्ना के विषय में देख रहे हैं। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, नेहेमिया 9 अध्याय उसका 20 से लेके 21, यहां पर क्या लिखा है। वरन तू उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि ये लोग मन्ना खाते खाते भी गड़बड़ करते थे, कभी कभी भटक जाते थे प्रभु के मार्ग से। लेकिन परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य रहा और उनको खिलाया, छोड़ा नहीं, और उनको प्यास बुझाना भी नहीं छोड़ा। लास्ट में एक चीज लिखा हुआ है, मन्ना का असर को हम देखते हैं लास्ट में, ना उनके पांव में सूजन हुई। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
ये शब्द को जब हम देख रहे हैं तो हम पिछले दिनों में आप देख रहे थे कि इस कोरोना की समस्या के कारण से बहुत सारे मजदूर लोग पैदल चल रहे हैं और उनके पैर में छाले पड़े रहे हैं। बहुत दर्दनाक देखने को लगा, चलने नहीं पा रहे, छोटे छोटे बच्चे लोग और फफोले हो गए हैं, दर्द हो रहा है, लोग चलने नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये लोग 40 वर्ष तक, हो सकता है सुबह से शाम चलते थे होंगे, फिर थोड़ा जगह कोई जगह पड़ाव में वो लोग रेस्ट लेते थे, फिर चलते थे। हालांकि वो लोग घूमे हैं लेकिन चलने का उनका काम था। लेकिन खासकर यहाँ पर लिखा हुआ ना उनके पाँव में सूजन हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मन्ना जो स्वर्ग से बरसता था उनके ऊपर में, उनके छावनी के पास गिरता था, जिनको ये लोग कलेक्ट करते थे और उसको खाते थे। ये जो मन्ना है स्वर्गदूतों को रोटी, ये रोटी उनका सफर में इनके संग साथ में रहा, उनको ताकत दिया, इनको बल दिया। और वचन हम लोग को बताती है उनमें से कोई भी रोगी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी रोगी नहीं था, यानी इसलिए उनको रोग नहीं पकड़ा क्योंकि वो लोग जो भोजन खाते थे प्योर भोजन स्वर्ग से उतरता था। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, आज भी हम लोग शुद्ध और प्योर आत्मिक वचन स्वर्ग से लेते हैं तो हम भी आज रोग में नहीं रह सकते हैं। हम लोग जीवित रहते हैं और हम लोग बिल्कुल, हमको रोग छू नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर देना चाहता है। इनको अगुवाई करके लेके गया और उनके पैरों में छाले नहीं पड़े, यानी उनको कहीं पर रुकावट नहीं हुआ आगे बढ़ने के लिए। आप सिर्फ इतने बात नहीं है, आप देखते हैं जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो कितने से लड़ाइयां लड़ी हैं। लड़ाई लड़ने के लिए ताकत चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज स्पोर्ट्स में बच्चे लोग जाते हैं तो बूस्ट इज माय एनर्जी बोला जाता है, बट दोज डेज मन्ना वाज देयर एनर्जी। हालेलुया। वो लोग मन्ना रोटी खाते थे, इसलिए वो लोग जब लड़ाई करने के लिए जाते थे, क्या ताकत क्या बल था उनके पास में। लोग डरते थे, घबराते थे, तो मन्ना रोटी उनको, उनका केवल पेट को, केवल भूख को नहीं बुझाया, लेकिन उनको ताकत दिया है, उनको बल दिया है। एक खास बात बताना चाहता हूं आपको, मिस्र देश से उनको छुड़ाया। ये जो छुटकारा है ये डिलीवरेंस है। छुटकारा के बाद में ऐसा स्थिति क्रिएट किया परमेश्वर, लाया कि इनको भूख लगे, और जब भूख लगे तो मैं क्या खिलाऊंगा परमेश्वर को पहले से मालूम है। यानी एक व्यक्ति जब छुटकारा पाता है उसके बाद में उसको भूख लगना चाहिए। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, सांसारिक बातों से निकल कर आता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, डिलीवरेंस के बाद में, छुटकारा के बाद में, उसका जिंदगी का सफर के लिए प्रत्येक दिन के लिए उसको भोजन चाहिए। जैसे लोग प्रत्येक दिन भोजन ये मन्ना रोटी लेते थे, प्रत्येक दिन बाहर जाना पड़ता था, उनको कलेक्ट करना पड़ता था। उसी तरह से आज भी अगर हम स्वर्गीय मन्ना को, उसका वचन को आज अगर लेना छोड़ दें, कई बार कुछ लोग होते हैं कि एक सप्ताह तक वचन को ना ध्यान करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा में आत्मिक सफर कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इनको प्रतिदिन इंस्ट्रक्शन दिया था, प्रतिदिन जाना। हाँ, कब? सिर्फ शुक्रवार को का दिन में आप शुक्रवार के लिए और शनिवार के लिए, सब्त के दिन के लिए आप कलेक्ट करके रखना, दोनों दिन के लिए, ये बोलता था। ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था, लेकिन लोग को प्राय प्रतिदिन जाना पड़ता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर ये मन्ना रोटी जब परमेश्वर दिया इनको, इसका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर यूं ही खिलाया? ना 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 ना। परमेश्वर कुछ कहता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। परमेश्वर कुछ करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो परमेश्वर ने भी जब मन्ना रोटी इनको दिया तो इसके पीछे में एक कुछ उद्देश्य है परमेश्वर का। उद्देश्य क्या था उसको जरा सा जानने की कोशिश करें हम। आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसका 2 से लेकर 4, इसको पहले पढ़ेंगे हम लोग। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता,
परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। ना, इसमें भी लिखा ना तेरे पांव फूले। अभी यहाँ पर जो खास बात है, परमेश्वर उनको इन जंगलों में इसलिए लेकर गया ताकि उनकी परीक्षा करे, कि जान ले कि उनके मन में क्या है, और ये जानना चाहता था कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, ये जानना चाहता है। तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा, इसको मन्ना रोटी देके कैसे चेक किया, कैसे टेस्ट किया, आज्ञा ये लोग पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, इनके दिल में क्या है, इसको चेक करने के लिए मन्ना रोटी देके कैसे चेक किया। मन्ना रोटी 40 साल तक दिया, 40 साल टेस्ट हुआ इनका। हम देखेंगे कैसे टेस्ट किया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 16 पद। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हाँ, यहां पर भी लिखता है तेरा परीक्षा करे। अब मन्ना रोटी देके कैसे परीक्षा किया, परीक्षा के लिए चाहिए क्वेश्चन पेपर। अब मन्ना रोटी देके क्या क्वेश्चन पेपर आया, या कुछ तो बोला होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। हाँ प्यारो, उसको ध्यान देंगे कि परमेश्वर टेस्ट कैसे किया इनको। जब इनको मन्ना रोटी दिया गया तो उस 3 खास इंस्ट्रक्शन दिया था, आज्ञा दिया था उनको। पहला जो था कि तुम लोग हर एक परिवार में एक एक व्यक्ति एक एक ओमेर उठाना चाहिए, एक एक व्यक्ति के लिए। ये निर्गमन उसका 16 में है, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक व्यक्ति के लिए एक ओमेर होना चाहिए। एक नपुआ है, उसका आप गूगल सर्च में जाएंगे तो एक ओमेर कितना होता है आप देख सकते हैं, किलोग्राम के हिसाब से, या तो और भी वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। तो पहला इंस्ट्रक्शन था एक एक ओमेर एक व्यक्ति के लिए उठाना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो है कि जब तुम लोग इसको खाते हो तो दूसरा दिन का सुबह के लिए तुम लोग इसको छोड़ेगा नहीं, और छोड़ोगे तो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये बात कहा गया था। फिर तीसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम लोग शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के लिए और शनिवार के लिए, सब्त दिन है शनिवार, उस दिन के लिए कोई तुम लोग रोटी लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि रोटी नहीं बरसेगा आसमान से, शनिवार को नहीं बरसेगा, वो कह दिया था, इसलिए जाना नहीं। इसलिए शुक्रवार को ही, शुक्रवार के लिए और शनिवार के लिए तुम लोग उठा लेना। और जो शुक्रवार के लिए उठाओ, उस दिन जिस दिन उठाओगे तो शनिवार को खराब नहीं होगा। क्या कंट्रोल सिस्टम था परमेश्वर का, अद्भुत। ये 3 इंस्ट्रक्शन परमेश्वर को दिया था, लेकिन आप अगर देखेंगे ये 3 इंस्ट्रक्शन में लोग फेल हुए हैं। आप वही 16 अध्याय को पढ़िएगा, निर्गमन, बाद में देखिए उसको पढ़िएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है कुछ कुछ लोग क्या करते थे, एक ओमेर से कम भी उठा लेते थे। और कभी कभी क्या दिमाग में रहता था, क्योंकि प्रभु को जानना है ना कि तुम्हारा दिल में क्या है, कैसे चेक करेगा। तो कुछ लोग क्या करते थे, एक ओमेर से ज्यादा उठा लेते थे, पता नहीं मेरे लिए होगा कि नहीं, मेरे परिवार के लिए होगा कि नहीं, लेकिन एक ओमेर से ज्यादा उठाते थे तो क्या होता था कि घर में आके देखते थे तो वो एक ओमेर ही होता था। ना तो जो कम उठाता था उनका कम होता था, जो ज्यादा उठाता था उसके लिए भी आके देखने, अरे मैं तो इतना उठाया था, लेकिन यहाँ पर तो नपुआ में देख रहे हैं तो ये तो पूरा बराबर निकल रहा है। तो परमेश्वर बोल रहा है, अगर आज हम लोग माँ बाप के हिसाब से बोलते हैं नॉटी बॉय, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग बोलते हैं बच्चों को नॉटी नॉटी नॉटी। तो इस तरह से ये लोग परमेश्वर के सम्मुख छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया, कहा है एक उम्र उठाना, तो एक उम्र उठाना एक व्यक्ति के लिए। ये लोग ज्यादा उठा लेते थे, लेकिन जब घर लेकर आते थे तो चेक करते थे वो बराबर उतना ही होता था। दूसरा, कुछ लोग क्या करते थे, उस मन्ना में से दूसरा दिन के लिए, सुबह के लिए छोड़ रखते थे। जब सुबह उठते थे तो देखते थे लोग कि वो उसमें से गंध आता था, वो खराब, खाने लायक नहीं होता था। तो परमेश्वर इसके द्वारा से ये बताना चाहता है, फ्रेश मन्ना खाओ, प्रेज द लॉर्ड, बासी मत खाओ जो मैं दे रहा हूं। उसी तरह से परमेश्वर भी आज हमारे आत्मिक जीवन में प्रत्येक को फ्रेश नया भोजन देना चाहता है, फ्रेश, हालेलुया, ताकि हमारा हृदय आत्मा तरोताजा रहने पाए। हम लोग को किसी को पसंद नहीं आता बासी चीज, हाँ बहुत लोग खाते हैं लेकिन पसंद नहीं आता है। परमेश्वर बासी देना नहीं चाहता है, परमेश्वर नया प्रकाशन लेके देना चाहता है, परमेश्वर नई बातों को सिखाना चाहता है, नई नई बातों को सिखाना चाहता है। जैसे पौलुस कहता है, भेद की बातें,
भेद की रीति पर बताते हैं, नई नई बातों को। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, बहुत सारे नई बातों को लेकर आता है और आएगा, जो कि हमें और तरोताजा कर दे। हालेलुया। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते थे वो लोग। क्या करते थे? कुछ लोग शनिवार को, साबत के दिन में वो लोग बटोरने के लिए बाहर चले जाते थे कि मन्ना मिल जाएगा। जब जाते थे तो उनके कैंप के बाहर में एक भी मन्ना नहीं पड़ रहता था, बिल्कुल नहीं, पूरा साफ। तो फिर वे लोग ऐसे लौट कर आते थे, अपने नपुआ को लेकर ऐसे लौट कर आते थे। तो परमेश्वर ये 3 चीज में तो इनको जरूर टेस्ट किया है। मन्ना के साथ में जुड़ा हुआ टेस्ट ये था, और को 40 साल तक किया है परमेश्वर। तो इसको प्रैक्टिस करवाया है, क्योंकि ये लोग मिस्र देश में थे, दूसरा टाइप का प्रैक्टिस में थे, वहां का सिस्टम में थे। तो परमेश्वर का भी जब इनको सिखाना है, इनको लेकर आना है, तो कोई एक चीज को हैबिट में डालना है उनको। तो प्रभु मन्ना के साथ जुड़ा हुआ 3 इंस्ट्रक्शन दिया। तो ये लोग शुरुआत के हो सकता है 1 साल तक वो लोग भूल किए। कुछ लोग सुबह चले जाते थे, साबत के दिन नहीं मिलता था। हो सकता है 1 साल तक गया कुछ लोग, तो कुछ परिवार ऐसे किया होगा। लेकिन 1 साल के बाद में समझ में आ गया, उनके दिमाग ठिकाने में आ गया कि भैया परमेश्वर ने जो कहा है साबत के दिन नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अब क्या हो गया, वो लोग देख के उनका हार्ट प्रोग्रामिंग हुआ। कैसे प्रोग्रामिंग हुआ? साबत के दिन हमें नहीं जाना है, हम लोग बहुत बार थकाए हैं, नहीं जाना है। फिर वो लोग जो रोटी खाते थे उनको छोड़ देते थे दूसरा दिन के लिए, सुबह के लिए, वो भी बासी हो जाता था, वो खाने लायक नहीं रहता था। तो ये भी हैबिट में डाला परमेश्वर, डाला। और लोग जान गए कि हाँ, हम लोग सोचते हैं कुछ कि दूसरा दिन के लिए भी बच जाएगा। दूसरा दिन, अच्छा एक्चुअली देखा जाए तो इसको बहुत सारा चीज मन्ना के विषय में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सा बात बता रहा हूं। एक कारण हो सकता है जिसके कारण से सुबह का टाइम में मुझे खाना मिल जाएगा बोल के पहला दिन का मन्ना को कोई रात को छोड़ देता है, लेकिन सुबह देखता है खराब हो जाता है। ये चक्कर क्यों होता था, है ना? कुछ लोग ऐसे आलसी थे कि मैं आज लेकर आया हूं ना, उसी से बचा के रखता हूं, कल मुझे बाहर जाके लेने का आवश्यकता नहीं होगा, घर में मैं ऐसे सोते सोते खा लूंगा। तो ऐसे मनोवृत्ति में भी लोग रहते थे। तो परमेश्वर उनको भी सिखाया हैबिट में कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको आलसी नहीं होना है। भोर का टाइम में उतरता था, सुबह का टाइम में उठना है। आज इसीलिए तो प्रभु कहता है, जो तड़के भोर कर उठकर मुझे खोजता है वो मुझे पाता है। जो तड़के भोर कर उठ के परमेश्वर को खोजता है तो वो फ्रेश मन्ना आज भी पाएगा अपने आत्मा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारा इंस्ट्रक्शन उनको दिया था। और उसके बाद में साबत के दिन में वो परमेश्वर के लिए एक खास दिन ठहराया गया है, कुछ काम नहीं करना बोला है उस दिन। और उस दिन भी ये लोग चले जाते थे। हो सकता है किसी ने आधा साल तक ऐसे किया होगा, बीच बीच में जाके देखते थे वो साबत के दिन में। लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते करते अब समझ में आ गया। अब सारे इजरायलियों को कम से कम 1 साल के बाद तो समझ में आया होगा, या तो 2 साल के बाद में समझ में आया कि प्रभु जो है उसका कंट्रोल सिस्टम इतना पावरफुल है। भैया साबत के दिन में मिलेगा नहीं, रात को मुझे खाना छोड़ना नहीं है, दूसरा दिन मुझे फ्रेश मन्ना ही लेके जाना है, ये सारा चीज जाने। और मुझे 1 ओमेर लाना है तो 1 ओमेर लाना है, दैट्स ऑल। तो ये टोटल हैबिट को परमेश्वर ने 40 साल उनको करवाया। तो जब अभी इसके लिए आज्ञा पालन करने सीख गए, विशेष करके इन आज्ञाओं को, और बहुत सारे आज्ञा तो तोड़े हैं वो लोग, लेकिन मन्ना के विषय में ये लोग को पूरा समझ में आ गया है लोग को। तो जब इस हैबिट में लोग गढ़ गए, रच गए, बन गए, तो इसी तरीके से परमेश्वर ने कोशिश किया इनको दीन करें, नम्र करें। आज्ञा पालन करना ही दीनता और नम्रता है। तो परमेश्वर ने कुछ शुरुआत किया उनके जीवन में दीनता और नम्रता के रास्ते में लाने के लिए। और इस मन्ना के साथ में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इसको तुमको फॉलो करना है। और इसी को देखना चाहा कि ये लोग दीन होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है, इनके साथ में जो ये सारे चीज हुए, इसको जब आज हम सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए क्या ये वचन लाभदायक है? मैं कहता हूं एकदम लाभदायक है। क्यों? ये जो चीज हुआ है इसको और गंभीरता से आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे बातें आपको पता चलेगा, मिलेगा। एक बात देखेंगे हम लोग, क्यों हमारे आज इंपॉर्टेंट है ये बात। 1 कोरिन्थियों 10 उसका 11 पद यहाँ क्या लिखता है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में हम हैं, हमारे लिखी गई है,
दृष्टांत की रीति पर है और चेतावनी की रीति पर है। यानी ये सारे बातें जो इजरायलियों के साथ में जो कुछ भी हुआ, लाल समंदर का 2 भाग होना हुआ, चट्टान से पानी निकाल कर पीने की बात हुआ, या मन्ना रोटी से जुड़ी हुई जितनी बातें हुई, और वगैरह वगैरह, इसके साथ में और बहुत सारे बातें, इसमें बड़ा ही दृष्टांतिक चीज है, बड़ा ही प्रकाशन की बातें छुपी हुई हैं जो हमारे लिए लिखी गई है। यानी हम लोग, अगर हम लोग इसमें से पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो हम लोगों को इसी घटनाओं में से फ्रेश मन्ना परमेश्वर आज देगा, आत्मिक मन्ना देगा। उस समय तो आसमान से बरसता था, शरीर के लिए खाते थे, लेकिन आज हम लोग नया जन्म पाए हुए लोग, हमें एक नया व्यक्ति हो गए हैं, इसको आत्मिक मन्ना चाहिए। कहां से चाहिए? परमेश्वर के रहस्यमय खजाना से चाहिए। हालेलुया। जो आप उसका आत्मा प्रकाश देता है वहां से चाहिए, पवित्र आत्मा उसे प्रकट करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस विषय में कहा गया 1 कुरिन्थी 10 उसका 2 से लेके 4 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। अब देखिए, ये मन्ना जो लोग उठाते थे और खाते थे, ये उनके पेट को भरता था, फिजिकल दिखता है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है इसको? आत्मिक भोजन किया। वो तो पेट में गया ना, लेकिन नया नियम हमको क्या रिवील कर रहा है? आत्मिक भोजन किया। क्यों आत्मिक भोजन किया लिखा है? इसलिए क्योंकि आत्मिक जगत से आया था, आत्मिक जगत से आने वाला आत्मिक भोजन होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर फ्रेश मन्ना, तरोताजा हमको देना चाहता है स्वर्ग से, पवित्र आत्मा के द्वारा से, जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है, और हमारे शरीर में भी उसका असर होता है, हमारे शरीर भी हम लोग ताकत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, ये वचन जो हम उठाते हैं, इसका कंपैरिजन कैसे है, कैसे जुड़ा हुआ है? मन्ना और परमेश्वर का वचन ये कैसे जुड़ा हुआ है? एक ही जगह में क्यों परमेश्वर इस तरह से लाया है? पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण 8 का 3 पद पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। यस। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। अभी यहां पर देखिए कि क्या कर रहा है कि उनको मन्ना खिलाया बोल रहा है। अब मन्ना खिलाने वाला बात के साथ कौन सा बात को जोड़ा हुआ है? कि तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकलती है जीवित रहेगा। तो मन्ना के साथ में परमेश्वर का वचन को जोड़ा गया है। इसमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए मन्ना क्या है? हमारे लिए इजरायलियों के समान जैसे आंखों के सामने जो दिखाई देता था वो मन्ना नहीं गिरेगा। हमारे लिए जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज इस अंतिम युग में हैं, हमारे लिए भी मन्ना है। वो मन्ना हमको प्रतिदिन उठाना है। पवित्र आत्मा प्रकाशित करेगा, हमको फ्रेश मन्ना देगा। जब हम लोग वचन का अध्ययन करते हैं उस समय हमको मन्ना मिलता है। जब हम लोग कलीसिया में आते हैं उस समय हम लोग को आत्मिक मन्ना मिलता है। जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू से हम लोग प्रभु के दासों से हम लोग सुनते हैं उस समय हम लोग को आत्मिक मन्ना मिलता है। हमको जाके बटोरना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोच रहे होंगे ये मन्ना तो उस समय के टाइम का बात था, अभी फ्यूचर के लिए क्या है? मैं बताना चाहता हूं आपको, मन्ना का कारोबार खत्म नहीं हुआ है। कैसे मन्ना का कारोबार खत्म नहीं हुआ है? देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 उसका 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। अब पढ़ेंगे, जिसे उसके पाने वाले की सिवाय और कोई ना जानेगा। अभी देखिए, मन्ना तो इजरायली लोग खाए, पुराने नियम में देखते हैं। यहां जो मन्ना बोल रहा है इसका कारोबार खत्म नहीं हुआ। मन्ना का क्या बोल रहा है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। अभी भी कुछ मन्ना है जो गुप्त में है, वंडरफुल, लेकिन किसको देगा? प्रभु बोलता है गुप्त मन्ना जो जय पाएगा। तो फिलहाल के लिए ये गुप्त मन्ना खाने के लिए प्रतिदिन आज हमको मन्ना चाहिए। यह मन्ना जो आज हम अपने जीवन में खाएंगे, इसके कारण से हम लोग जय पाएंगे। अगर आज हम मन्ना नहीं खाएंगे तो जय नहीं पाएंगे। जय नहीं पाएंगे तो ये गुप्त मन्ना हमको नहीं मिलेगा।
इसलिए गुप्त मन्ना खाने से पहले जो पवित्र आत्मा प्रकाश करता है हमको, नई नई बातों को, प्रकाशन की बातों को, जो कि एक आत्मिक मन्ना है, उसको खा के तगड़ा और मजबूत हो जाएं, ताकि प्रतिदिन हम लोग एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीने पाएं, एक परिपक्व जीवन जीने पाएं। जब जीने पाएंगे हम लोग, और हम लोग एक जीतने वाला व्यक्ति समान हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमको गुप्त मन्ना आने वाले में दिनों में परमेश्वर देगा। इसका मतलब मन्ना का कारोबार खत्म नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुप्त मन्ना अभी भी है। इसलिए अभी उस गुप्त मन्ना को लेने के लिए अभी जो मन्ना आपको कलीसिया में दिया जाता है, इंटरनेट थ्रू से दिया जा रहा है, ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, उसको जरूर लीजिए। कई लोग परमेश्वर का वचन सुनने का टाइम में सोते हैं, कितने लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप सुनेंगे नहीं, आप ताकत पाएंगे नहीं, ताकत पाएंगे नहीं, विजय होंगे नहीं। जब विजय होंगे नहीं तो गुप्त मन्ना आपको मिलेगा नहीं। सो बी सीरियस, हालेलुया। तो मन्ना के विषय में तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उस सारे चीज़ों को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें फैमिली लाइफ के लिए एक मन्ना चाहिए, एक टाइप का मन्ना। हमारे मैरिज लाइफ के लिए एक प्रकार का मन्ना चाहिए। हमारा फाइनेंशियल मैटर में मन्ना चाहिए। हमारा हेल्थ का बात को लेके हमको मन्ना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री में हम लोग कैसे बढ़ेंगे, सेवकाई में, उसके लिए भी मन्ना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए, एरिया के लिए अपना अपना एक मन्ना परमेश्वर रखा है, जिसको हमको लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मन्ना के विषय में इतना कुछ सुने, लेकिन आज का जो विषय है वो है ऑत्सो ऑफ मन्ना। स्पेलिंग है OTSAR, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है ऑत्सो। ये ऑत्सो ऑफ मन्ना क्या है, आप इसको सुनने के लिए बहुत तत्पर होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, ऑत्सो ऑफ मन्ना एक दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। इसको आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर ये ऑत्सो ऑफ मन्ना एक दर्शन हमारे हृदय में डाला। मैं इस जरा से शेयर करना चाहता हूं, ये दर्शन है क्या। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जिस मकाम में हम पहुंचे हैं, आज प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लोग आशीषित होते हैं। इस स्थान में मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं, इसके पीछे में भी मन्ना का ही रहस्य है। जब मैं शुरू प्रभु में आया, ग्रहण किया, 1997 का बात बोल रहा हूं, उस समय में मैं बहुत हताश और निराश था, और यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और मैं पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा था। और उस समय में 1997 अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 18 REC कैंपस में एक मीटिंग हुआ। प्रभु के दास लोग बाहर से आए हुए थे। एक प्रभु के दास का नाम मुझे याद है, हाकन गाब्रियल शन। और उस मीटिंग में मैं गया कि मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु भरे, और सचमुच में मेरे भूख और प्यास के अनुसार पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा, आशीषित किया मुझे। और उसके बाद वहीं पर मुझे एक प्रभु के जन के साथ में मुलाकात हुआ, और वो प्रभु का जन है हमारे सीकस फेलोशिप के सीनियर पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना। उनको मैं नहीं जानता था, और वहां पर मैं एक कॉन्टैक्ट कार्ड मुझे मिला, उसमें एड्रेस दिया गया था, किसी को और अधिक जानकारी चाहिए प्रभु का वचन तो इनसे मुलाकात करें। तो उस कॉन्टैक्ट कार्ड के द्वारा से, क्योंकि उन दिनों में प्रभु को तो पा गया था, मेरी लाइफ में बहुत सारे फेल्यूर थे, तो मैं निराशापन में था, कौन मुझे सिखाएगा, बहुत सारे सवाल सब थे मेरे अंदर में। तो उस कॉन्टैक्ट कार्ड के अनुसार मैं उस एड्रेस में गया, और मैं हमारे जो सीनियर पास्टर हैं सीकस फेलोशिप के, पहली बार मैं मुलाकात किया, और मैं उनके पास में जाता था और घंटों घंटों बैठता था। मेरे डायरी में क्वेश्चंस रहते थे, एक एक क्वेश्चंस मैं पूछता था, और एक एक क्वेश्चन परमेश्वर के वचन में से मुझे निकाल कर बताते थे, मुझे सिखाए, और पूरा फाउंडेशनल टीचिंग्स उन दिनों से ये बताए। और वहीं पर एक बाइबल स्टडी ग्रुप का शुरुआत हुआ, और मैं उनका पहला बाइबल स्टूडेंट हूँ, और सीखा, समझा, और वहीं से मुझे छोटा कुछ महीनों के बाद में वो ग्रुप बड़ा होने लगा। और उसके बाद में उसी ग्रुप में मैं टेस्टिमनी शेयर करता था। उसी ग्रुप में हमारे सीनियर पास्टर कई बार बोलते थे, मेरा थोड़ा कुछ विश्वासी लोग आए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तब तक तुम 10 मिनट कुछ बताते रहो। तो मैं पुराना नोट्स को खोलता था, और उसमें जो कुछ मुझे सिखाए रहते थे उसी को मैं रिवाइज करता था, उनको बताता था। ऐसे मैं सेवकाई में खड़ा होने लगा, और आज लगभग वहाँ से लेके आज के दिन ये 20 साल हो गए हैं।
हम उनके अंतर्गत में होकर बढ़े हैं, सीखे हैं और पढ़े हैं। परमेश्वर यहाँ लेकर आया। तो ये जो आत्मिक मन्ना जो हमको फाउंडेशनल रूप में मिला हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा से, उसके द्वारा से बहुत सारा चीज मेरे लाइफ में क्लियर हो गया और वहां से आते हुए यहाँ पर आए। लेकिन जैसे जैसे उनके अंतर्गत में रहा और बढ़ने लगा, और जब सेवकाई आज पासवान के रूप में जब सीकर्स फेलोशिप में हम हैं, तो मैंने अपने जीवन के बुलाहट को जाना कि किस प्रकार का अभिषेक परमेश्वर मुझे दिया है। तो इसको घोषणा करने के लिए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी घोषणा किया, मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है ताकि अंधों को आंखें दूं और बंधुओं को छुड़ाऊं, बोल के उसने घोषणा किया। उसी तरह से आज मैं भी घोषणा करता हूं और करता भी रहूंगा, और पहले भी मैंने किया है। मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है परमेश्वर के राज की कुंजियों के विषय में बताने के लिए, प्रिंसिपल्स के विषय में बताने के लिए, मिस्ट्रीज सबको रिवील करने के लिए। ये मेरा जीवन का बुलाहट में ये चीज आपको मिलेगा और उसी में मेरा ध्यान जाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल का पंडित हूं या मैं बाइबल के सारे बातों को जानता हूं ना। कोई भी बाइबल के सारे बातों को नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर मुझे जो बुलाहट दिया है उसमें मैं परमेश्वर के राज और स्वर्गिक बातों का भेद, प्रिंसिपल्स, अधिनियम, कुंजियों के विषय में बात करने के लिए और सिखाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो इतने सालों में बहुत सारी चीज ऐसे मेरे हाथ में है, परमेश्वर डाल के रखा है, जिनको कि आज कलीसिया में भी मैंने प्रचार नहीं किया है। मैंने किसी को सिखाया भी नहीं है बहुत सारे बातें। तो वो सब उमड़ता रहा। आज से 5 साल पहले भी से मेरे अंदर में कई बार बैठूंगा तो कल्पना करूंगा, जैसे कि क्लासरूम में 5-10 लोग हैं, मैं उनको सिखा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, बताने का इच्छा ऐसे खाली रहा मेरे अंदर में, लेकिन कभी हमने इसका पहल नहीं किया। लेकिन इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने इस दर्शन को उभार कर लेकर आया कि मुझे इन सारे शिक्षाओं को लेकर आना है, इन प्रकाशन की बातों को लेकर आना है। तो लेकर कैसे आए? तो प्रभु ने अगुवाई किया और कहा बहुत सुविधा है, ऑनलाइन सर्विस है, फेसबुक है और यूट्यूब है, तुम उसमें दो इन टीचिंग्स को। तो मैंने कहा प्रभु कैसे दूं, कैसे करूं? तो प्रभु ने जो दिल में बात डाला वो है, एक फेसबुक में एक पेज क्रिएट किया मैंने, उसका नाम है ऑथर ऑफ मन्ना। उस पेज में ये टीचिंग्स जाएंगे। यूट्यूब में भी इस नाम से एक चैनल है, इसमें भी वो टीचिंग्स जाएंगे। सीरीज ऑफ टीचिंग्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारे टीचिंग्स इसमें आएंगे, इसमें देंगे। और ये सारा चीज तो मैं प्रभु इसको मैं करूंगा कैसे, क्योंकि प्रभु मैं अपने आप अकेला नहीं कर सकता। तो इन सारे बातों को लेकर, इस दर्शन की बातों को लेकर मैं हमारे सीनियर पास्टर के पास में गया और मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ चीज सिखाने का इच्छा है और मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। और उन्होंने अपना सम्मति दिया, अपना गाइडेंस दिया और अपना अनुग्रह उसमें जताए। केवल मैं सीनियर पास्टर के पास नहीं गया, लेकिन मेरे साथ में जितने काम करते हैं उन सारे पास्टर्स लोगों के साथ में मैंने अपने दर्शन की बातों को शेयर किया। और सब लोग सीकर्स फेलोशिप के मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे सहकर्मी लोग, सारे भाई लोग, मेरे पासवान लोग, मेरे सीनियर लोग, सब लोग इसका वेलकम किए, अभिनंदन किए। इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। और इसको सामने अभी लेकर आने वाले हैं और इसमें आप टीचिंग्स पाएंगे, बहुत सारी चीज़ पाएंगे। और मैं हमारे सीनियर पास्टर के अधीन में होकर ही इस चीज़ को कर रहा हूँ। मैं सीकर्स से कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ एक मीडिया प्लेटफॉर्म को हम सामने ला रहे हैं ताकि हम सीरीज ऑफ टीचिंग से लेकर आए। तो इस शब्द ऑस्टर क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑट्सो बोलते हैं। ऑट्सो जो है ये हिब्रू शब्द है और हिब्रू शब्द है, स्ट्रॉन्ग्स का डिक्शनरी में जाएंगे तो वहाँ पर H0214 ये शब्द का नंबरिंग किया गया है। पुराने नियम में भरमार है, मैं सारा रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, एक ही रेफरेंस आपको दूंगा। ऑट्सो जो है इसका मतलब होता है ट्रेजर यानी खजाना, और दूसरा इसका मतलब है स्टोर हाउस यानी भंडार घर। तो इसका मतलब हो जाता है, ऑथर ऑफ मन्ना का मतलब हो जाता है ट्रेजर ऑफ मन्ना या तो स्टोर हाउस ऑफ मन्ना। यानी इस चैनल में आपको परमेश्वर का वचन, उसका मन्ना का खजाना मिलेगा। इसका मतलब इस दर्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब इन बातों को हमने रखा तो हमें हमारे बड़ों का अनुग्रह मिला
और थोड़े समय में लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, इनको आशीष करेंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि सारे जितने मेरे साथ में भाई लोग हैं, उन लोग सब लोग बहुत खुशी हैं। हमने जिसको भी मैंने शेयर किया उन्होंने अपना अनुग्रह दिया। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का तो दर्शन का बात है, लेकिन मनुष्य का अनुग्रह रहना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के लिए ही ऐसे लिखा हुआ है। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, होने के बावजूद भी वो मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में, दोनों अनुग्रह में बढ़ा। कई लोग क्या करते हैं, बुलाहट आ गया, परमेश्वर मुझे बुला लिया तो अपने आप कर लेते हैं। ऐसा काम नहीं करता है, मनुष्य का अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह को भी मनुष्य का अनुग्रह मिला, तो मुझे परमेश्वर का अनुग्रह तो इसके लिए मिला, लेकिन मेरे साथ में जो काम करते हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे पासवान हैं, मेरे साथ सहकर्मी हैं, उनका अनुग्रह चाहिए और उन्होंने भी अपना अनुग्रह दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रेफरेंस दूंगा, इसमें आप जाके देखिएगा, ऑल्सो वर्ड आपको मिलेगा। बाद में आपके लिए होमवर्क है, आप देखिएगा, ये शब्द भरमार आपको मिलेगा, कम से कम 20, 25, 30 बार मिलेगा आपको। व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 पद को हम देखेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ये इजरायलियों को एक खास डिक्लेरेशन दिया परमेश्वर ने, आशीष दिया। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया, भंडार, आप अंग्रेजी बाइबल खोलेंगे और उसमें क्लिक करेंगे कि इसका इब्रानी शब्द क्या है, तो वहां पर आपको ऑट्सो मिलेगा, और उसका मीनिंग आप निकालेंगे तो आपको ट्रेजर मिलेगा। और कई एक जगह में आप खोजेंगे तो वहां पर स्टोर हाउस मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ऑट्सो ऑफ मन्ना एक दर्शन है जो प्रभु दिया है। मीडिया चैनल शुरू करने के लिए हमारे सीनियर पास्टर के अधीन में होकर, सिकर्स के अधीन में होकर ही ये चैनल में हम अपना टीचिंग्स का पोर्शन को लेकर आएंगे, ताकि हमारे देश में और बाहर के देश के लोग भी सुन सकें। तो फिलहाल तो हिंदी में मैसेज आएगा, लेकिन हमारा बोझ है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे टोटल अंग्रेजी में भी मैसेज रहे, हिंदी में रहेगा और अंग्रेजी में, ताकि इंटरनेशनली लोग जुड़ने पाएँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय मेरे साथ में मेरे सीनियर्स हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे भाई लोग हैं, और वो लोग जुड़ेंगे और बाकी का सारा बात को वो लोग आगे लेकर आएंगे, उनको ग्रेस देंगे, ब्लेस करेंगे इस चैनल को। इसलिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का दिन बहुत ही अद्भुत और एक्साइटेड डे है, और मैं बहुत ही खुशी हूँ आप सबों को मिलकर ऑट्सो ऑफ मन्ना फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय, ये बहुत ही अद्भुत चैनल है और इसके विषय में आपने सुन चुके हैं प्रभु के दास से कि ये एक दर्शन है। मेरे प्रिय, दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है। दर्शन किसको बोलते हैं? दर्शन वो बात है जो परमेश्वर ने उसको रख डिज़ाइन किया है, या उसको रख के जो उसके अंदर में जो परमेश्वर ने रखा है, और परमेश्वर जो करना चाहता है। और जब अगर परमेश्वर का योजना को अगर एक व्यक्ति देख लेता है और जब देखकर जब उसमें काम करने लगता है मेरे प्रियो, तो वो अपना दर्शन को पाकर उसमें चलना शुरू किया है मेरे प्रियो। और इस दर्शन की बातें जब मेरे भाई ने जब हमें बताया, मैं बहुत उत्सुक था। तो मेरे भाई ने कहा क्या करना है? मैंने कहा क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, करना है। और जब इस सब बातों को जब चर्चा में किए तो मैं बहुत ही खुशी हुआ और मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तो मेरे प्रिय, मैं कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये दर्शन परमेश्वर की ओर से हम कैसे जानेंगे, है ना? ये दर्शन परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला, ये हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, कुछ वचन को हम निकाल कर पढ़ते हैं। आइए, भजन संहिता 119 उसका 89, 90, 91 को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। देखिए, क्या चीज सदा तक स्थिर रहता है? वो है परमेश्वर का वचन। बोलिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। फिर आगे, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, फिर तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। फिर वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। वाह,
तो देखिए इसमें से देखिए कितने कितने भेद की बात प्रकट हो रही है। मेरे प्रिय देखिए यहाँ पर परमेश्वर अपने बात को प्रकट कर रहा है कि तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रिय कोई नेता का या कोई महापुरुष का या कोई बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, उसकी बातें नहीं, परमेश्वर की बातें जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी बातें युगान युग स्थिर रहती है। और देखिए वो स्थिर है, फिर वो क्या बोल रहा है, वो आज के दिन तक है ना, वे आज के दिन तक तेरे नियम के अनुसार ठहरे हुए। मेरे प्रियो परमेश्वर अपने वचन के जरिए से, जानते हैं उसने आकाश पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब चीज को बनाया, और मेरे प्यारो वही वचन जो उसके मुख से निकला था उसे बनाया, और वही वचन के द्वारा वचन कहता है कि आज तक उसको संभाले रखा है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आज भी नियम पूर्वक आज तक जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर ठहराया, वैसे ही आज भी चल रहा है। मेरे प्रियो हालेलुया। देख रहे हैं आप परमेश्वर का वचन का ताकत, परमेश्वर का वचन कैसे है। इसलिए यीशु मसीह ने सही कहा कि तुम केवल रोटी से नहीं बल्कि मेरे मुख से, परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन से तुम जीवित रह सकते हो। मेरे प्रिय और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पढ़िए 103 को पढ़िए, वही चैप्टर का। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ, तो ये जो ओट्स ऑफ मन्ना है, जहाँ पर आपको मन्ना का पूरा खाने मिलेगा, आपको ताज़ा ताज़ा, है कि नहीं। इसलिए सबको स्वागत है, रेडी हो जाइए आज के दिन के बाद। मेरे प्रियो आपको प्रत्येक दिन या जैसे प्रभु का दास उनको चलाएंगे वो आपको देंगे, और प्रत्येक दिन गरम गरम। और जानते हैं मेरे प्रियो ये मधु से भी मीठा। और एक बार पढ़ दीजिए, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। और ये आपको मुंह में मधु से भी मीठा लगेगा। सबसे मीठा चीज़ तो चीनी मधु आप खाए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मीठा आप जानते हैं, ये है प्रभु का वचन, अर्थात मन्ना जो अब से मिलेगा। हालेलुया। अब से मिलेगा और मिलते रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आया रहेगा, और जब तक हम लोग जीवित हैं, हमारे जीवित की या पहले उठा जाते तो भी वो जाता रहेगा। मेरे प्रियो ये ऐसा अद्भुत बात होने वाली है। इसलिए इस चैनल का नाम है ओट्स ऑफ मन्ना। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यस 65 उसका 1 और 17-18 को पढ़ेंगे। पहले 1 को पढ़ेंगे। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे, जो मुझको पूछते भी ना थे, जस्ट वेट, जो मुझे पूछते भी ना थे, हाँ, वे मेरे खोजी हैं। वो मेरे खोजी हैं। फिर जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। वो ने मुझे पा लिया। और मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि ऐसे ही लोग ये सब इसमें जुड़ने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे ही लोग, क्योंकि जो लोग खोजी है, जो खोजते नहीं थे, जो ढूंढते नहीं थे, वो लोग सब परमेश्वर के प्रेम को चखने वाले हैं, चखेंगे और चख चुके हैं। बहुत लोग जन्म हो चुके हैं, बहुत लोग खोज रहे हैं मेरे प्रियो। और ऐसे ही लोगों के लिए ये ओट्स ऑफ मन्ना यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। हालेलुया। फिर पढ़िए, उसको पढ़ देंगे 17 और 18 को। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी, हाँ, और सोच विचार में भी ना आएंगी। हाँ, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, हाँ, उसके कारण तुम हर्षित हो, हाँ, और सदा सर्वदा मगन रहो। हाँ, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हाँ। देखिए क्या बोल रहा है, यरूशलेम को और मेरी प्रजा को क्या करूंगा, मैं आनंदित बनाऊंगा। मेरे प्रिय पौलुस अपने पत्री वचन में कहता है, मैं कहता हूं तुम सदा आनंदित रहो। तो परमेश्वर का मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप और मैं सदा आनंदित रहें। हालेलुया। सदा और सदा, हर समय हर वक्त हम आनंदित रहें। आप बोलेंगे कोरोना में, हाँ कोरोना में भी, महाकाल में, हम महाकाल हो, महामारी हो, कुछ भी हो, प्रभु का इच्छा है कि आप और मैं हर समय उसमें, मसीह में, है ना, हम आनंदित रहें। तो मेरे प्रियो आनंदित कैसे होंगे, है ना। तो परमेश्वर हर समय के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक नया काम को रखा है। हालेलुया। एक नया काम को रखा है। मेरे प्रियो आप देख रहे वचन पढ़े ना, फिर से पढ़ दीजिए बहन, उसी 17 को पढ़िए।
क्योंकि देखो हाँ मैं नया आकाश हाँ। और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। राइट। तो अभी जो नया आकाश और नया पृथ्वी, तो क्या अभी जो आकाश और पृथ्वी उसका क्या होगा मेरे प्रियो? ये सब बदलने वाला है, ठीक है। आप माने ना माने, प्रभु का वचन तो बताता है नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश नई पृथ्वी। हमको आकाश और पृथ्वी बता रहा है, लेकिन ये जो अभी वाला जो आकाश और पृथ्वी है, ये नया वाला दूसरा टाइप का रहेगा। और जानते हैं नया वाला जो पृथ्वी रहेगा उसमें बोला समुद्र नहीं, ये पृथ्वी में समुद्र है, नया वाला में समुद्र नहीं है। तो मेरे प्रिय सब अद्भुत है परमेश्वर की बातें। तो जिस तरह से परमेश्वर हर पीढ़ी में आप देखेंगे, मोजेस का टाइम देखिए नया काम, यूसुफ का टाइम देखिए नया काम, दानियल का टाइम देखिए नया काम, एलिशा एलिया देखिए नया काम। आप किसी को भी मैच कीजिए, सबका नया नया स्टोरी है। हालेलुया। फिर जब यीशु मसीह का टाइम आता है वो नया काम, फिर यीशु मसीह के बाद में भी नया काम। और मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसे चुपचाप नहीं बैठा हुआ, आज तक 2020 तक वो नया नया काम करते 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 आ रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय वो नया काम किसके जरिए से करता है? जिसके पास में उसका दर्शन रहता है। हालेलुया। और जब आज मैं हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने इनको जब एक नया दर्शन दिया है, ये दर्शन, तो ये एक नया काम है। और ये नया काम सचमुच में हम सबों के लिए आशीष का कारण होगा और परमेश्वर सबको आशीष करेगा। और क्यों आशीष करेगा? ताकि हम केवल हम लोग सुने कि मन्ना खाकर उनका सेहत, उनका सब कुछ, उनका सेहत अच्छा था, लेकिन हमने क्या सुना? हमने नया काम क्या सुना? हम लोग हेल्थ रिलेटेड मन्ना, मैरिज रिलेटेड मन्ना और फाइनेंशियल रिलेटेड मन्ना, सब टाइप का मन्ना मिलेगा। मेरे प्रियो, ये हमको आगे लेके जाएगा। ये सब का लास्ट में रिजल्ट क्या होगा मेरे प्रियो? बताइए। आप आनंद होंगे। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे? हम आनंद होंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे आशीष किया। आज मेरा दिल, मेरा मन हर्षित है मेरे प्रभु। यही सबसे मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये उत्सव ऑफ मन्ना भी ऐसे ही कुछ करने जा रहा है। और मैं विशेषकर मैं घोषणा करता हूँ फिर से कि जो कभी नहीं सुना वो लोग सुनेंगे, जो लोग कभी नहीं खोजे वो लोग खोजेंगे। ऐसे लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आज इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहे हैं, दुनिया के इधर उधर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। मेरे पर ये सारे ये चैनल इस सारी बातों में आपको लाभ लाएगा, आपको लाभ देगा, आशीष करेगा और परमेश्वर इसमें बड़ा कुछ आपको मन्ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी 30 बरस तक उसने अपने माता पिता के अधीन में रहकर सारा काम को किया। लेकिन जब उनको पता चला, उनको जब मालूम हुआ कि उसका समय पूरा हो गया, अब उसको मिनिस्ट्री शुरू करना है, एक नया काम को शुरू करना है, जिस उद्देश्य के लिए पृथ्वी में आया उसको शुरू करना है। तो मेरे प्रियो, वो सीधा जॉन द बैप्टिस्ट और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके पास में सीधा वो आता है और बपतिस्मा देने के लिए पानी में उतरता है। उस खंड को आप सब जानते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। मेरे प्रियो, जब वहाँ पर उतरता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? वो यीशु मसीह को देख के कहता है, प्रभु प्रभु, मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपका जूता का रस्सी को खोलने के योग्य नहीं हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, इसको ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसा होने से हम सब धार्मिकता को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, फिर उसको जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहस नहीं करता है, प्रभु की बातों को मानता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। मैं समझता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने केवल यीशु मसीह को बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि उसका उस दिन इनॉग्रेशन डे था, उस दिन उसने उसको अनॉइंट किया। उस दिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया कि यीशु मसीह के जो नया काम था, जो पूरा मिनिस्ट्री सेवकाई था, उसको क्या किया? उसने अभिषेक किया, इंट्रोड्यूस किया और लॉन्च किया। मेरे प्रियो, और हम फिर आगे चलकर जब बपतिस्मा देकर जब यीशु मसीह पानी में से बाहर आते हैं तो हम देखने पाते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तो थे। पिता ने उसको गवाह, विटनेस बना और परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, उस दिन पवित्र आत्मा भी आते हैं और उसके ऊपर में
पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में आते हैं और हम उसके बाद से हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का सेवकाई का जो बात था वो शुरू होता है और उसके बाद में से हम देखने पाते प्रभु ने 3.5 साल तक कैसे कैसे काम किए, जिससे आज हम सब आशीषित होते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि ये जब एक नया काम है, इस नया काम को आरंभ करने के लिए एक जन तो हाथ रखने वाला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि इस सारे नया काम को आरंभ करने के लिए हम लोग जहाँ पले बढ़े, हम लोग जहाँ सीखें, मैं भी उस व्यक्ति के पास में मैं आज बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि उस व्यक्ति के पास में हूँ और उस व्यक्ति ने एक मौका अवसर दिया जिसकी वजह से आज जो भी मैं हूँ, मैं भी आज उसके द्वारा आज मैं आशीषित हूँ और मेरे भाई भी आशीषित है, मैं भी आशीषित हूँ मेरे भाई से। और बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में हमारे पिता समान हमारे सीनियर पास्टर और जिसके ज़रिए में आज हम लोग आशीषित हुए हैं और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं मेरे प्रियो। तो मैं चाहता हूँ, मैं उनको समय देना चाहता हूँ कि वो भी इस नया काम को भाई ने जब उनको शेयर किया और हमसे भी जब बात किया तो हम लोग सब बात किए और हमारे सीनियर पास्टर बहुत खुशी, बहुत आनंदित, और आज वो शामिल है इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और इसको आगे सबके लिए आशीष का कारण रहे बोल के पास्टर आज हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, आप भी 2 शब्द बोलें और इस काम को आप आगे करें। तो ताली बजाएंगे सब। Praise the Lord. हालेलुया। आज एक विशेष दिन है और हम सब बड़ी खुशी हैं, प्रभु के उपस्थिति में हैं। प्रभु के योजना के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक विशेष कार्यक्रम वो शुरू होने जा रहा है और परफेक्ट हमारे अमित बेग के माध्यम से जो अपमाना के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन को जानने पाएंगे। मैं पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना हूँ। मैं पूरा बाइबल को बहुत बार पढ़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि बाइबल जो है ये परमेश्वर का नियम पुस्तक है, सारे दुनिया के लोगों के लिए, सब जात सब धर्म के लोगों के लिए। ये परमेश्वर का आज्ञा पुस्तक है, सब लोगों के लिए, सब जात सब धर्म के लोगों के लिए। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा पुस्तक है। बहुत बार पढ़ने के द्वारा बहुत सारे सच्चाई को मैं जानने पाया और सीखने पाया, अपनाने पाया, और मैं जो सीखा उसको मैं दूसरे को बांटना शुरू किया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। यीशु ने जो प्रतिज्ञा दिया है वो हर एक विश्वासी के लिए, वो हम पाएंगे जॉन पुस्तक उसका 14 अध्याय का 21 पद। ये वचन, ये प्रतिज्ञा यीशु ने मेरे जीवन में पूरा किया है। आइए हम लोग सुनेंगे जॉन 14 का 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रियो, मैं यीशु मसीह का दर्शन मेरे सामने में 5 फुट के डिस्टेंस में मैं पाया हूँ और यीशु मसीह को मैं दर्शन में देखा हूँ। यीशु ने मुझे प्रतिज्ञा दिया और वचन दिया। वो जो वचन दिया यीशु ने मुझे, वो है प्रेरित 1 का 8 पद। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वचन यीशु ने मुझे जब दिया, उसी दिन से मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ बोल के मैं समझने पाया। परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष दिया, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का 3 पद। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा,
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस वचन को जब मैं पढ़ा, अब्राहम का आशीष सारे दुनिया के लोगों के लिए है, और मैं यीशु मसीह के माध्यम से ये अब्राहम का आशीष को प्राप्त हुआ और यीशु मसीह का दर्शन को प्राप्त हुआ। प्रभु ने जो बोला, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होगे, वो कैसे प्रभु मुझे व्यवहार करेगा, कैसे मुझे ले चलेगा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को प्रत्येक दिन आज तक मैं अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ। और एक मौका मेरे को मिला, हमारे भारत देश में पास्टर लोगों के लिए एक ऑल इंडिया पास्टर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था, और मैं वहाँ उपस्थित था। और वहाँ पर प्रभु के दास रोजे और हुश्मा जो अन्य देश से वो आए थे, वो पहला सेक्शन में वो पुलपिट में खड़ा होकर के एक दर्शन को वो बताए कि इस ऑल इंडिया पास्टर कॉन्फ्रेंस में 10 पास्टर हैं जो इस इंडिया के लिए, भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 जन, और प्रभु ने मुझे अगुवाई करते हैं, उनके पास मैं जाऊंगा और उनको मैं अभिषेक करूंगा। इस बात को सुन करके मैं अचंबा हुआ, और मैं सोचा वो 10 में से जरूर किसी के साथ मैं संपर्क रखूंगा, और मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए उसके साथ मैं दोस्ती करूंगा। तब वो पुलपिट से उतर करके आते हैं, और इंडिया के 10 पास्टर के पास मैं उनको देख रहा था, वो कहाँ उतर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मैं देखने पास सबसे पहले वो मेरे पास आए और मुझे अभिषेक किए। आज मैं अपने को बड़े भाग्यवान मानता हूँ। मैं भारत देश के लिए मैं एक अभिषेक पास्टर हूँ, जिसके माध्यम से मैं प्रभु के सेवकाई को, उनका दर्शन को मैं आगे ले चल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु का वचन को, परमेश्वर को, और मैं एक बाइबल क्लास शुरू किया था लोगों को सिखाने के लिए। और सबसे पहले मेरे पास मेरे प्रिय बेटा अमित बैग, और सच्चाई को सीखने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए वो मेरे पास आए थे। इनको देखकर इनको मैं बहुत सारे बातों को समझाया। इनके दिलों में बहुत सारे क्वेश्चन था बाइबल के आधार पर, और सब क्वेश्चन का आंसर मैं बाइबल से दिया, और ये तृप्त होने लगा और बढ़ने लगा। ये पहला शिक्षक है, और इनको लेकर के और कितने आने लगे, और आज ये शिक्षक फेलोशिप हमारे उड़ीसा में, हमारे सुंदरगढ़ जिला में प्रभु के उद्देश्य से बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल से मैं जानता हूँ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना के लिए बड़ा अद्भुत है। हर एक व्यक्ति, एफिसी 2:10 पद में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति, एफिसी 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम लोग बाद में जानते हैं, बहुत लेट में जानते हैं, लेकिन हमको जो परमेश्वर अपने माँ के गर्भ में बनाया, उसी दिन से हमको चुन के रखा था उनके गवाह ठहरने के लिए। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, आइए पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। ये वचन आज मेरे सामने में हमारे बेटा प्रिय अमित के जीवन में वो पूरा होने जा रहा है, और मैं इसको देखने से बहुत खुशी होता हूँ। कोलोसी 1:28 में लिखा है,
आइए पढ़ेंगे कोलोसी 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये है मेरा मिनिस्ट्री। यीशु मसीह को मैं प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह को मैं बताता हूँ लोगों को यीशु मसीह कौन है। सब लोग अच्छा से और गहराई से जानने पाए। जब यीशु को जानने पाएंगे, आज्ञा को मानने पाएंगे, तो परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से उनको बुलाहट आएगा, दर्शन आएगा। और जन्म के पहले, हमको रचने के पहले जो योजना परमेश्वर ने बनाया है वो प्रकट होगा। और वही योजना हमारे बेटा अमित के जीवन में वो प्रकट हुआ है। और इनके साथ आज मैं खड़ा हूँ और मैं बहुत आज घमंड करता हूँ। एक विशेष व्यक्ति को मैं पाया हूँ। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा चेला तो गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन हर एक चेला सीध होकर अपने गुरु के समान होगा। यीशु ने आशीष किया है जॉन 14:11 में, जो मुझको विश्वास करता है, जो मुझको विश्वास करता है, मैं जैसा किया हूं वो भी ऐसा करेगा और मेरे से भी बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आज मैं बेटा अमित के लिए घमंड करता हूं कि वो आज प्रभु की सेवा में और अपने बुलाहट में परमेश्वर का जो योजना है वो प्रकट करने जा रहा है। इनके माध्यम से आज एक यूटीवी में, चैनल में और फेसबुक में ये अश्व अपमानना के माध्यम से एक वचन के सेवकाई चलेगा। सब लोग मानना किया है और परमेश्वर का वचन किया है, वो सीखने पाएंगे, समझने पाएंगे। यीशु मसीह का भूमिका है, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, और परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन, 1 2 3 वचन नहीं, हर एक वचन में वो जीवित रहता है। यीशु मसीह कहते हैं जन 6:58 में, बाप दादों ने मानना खाए लेकिन सब मर गए, लेकिन मैं तुमको जो मानना दूंगा, इसको जो खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। आज मेरे बेटा अमित बेग के द्वारा आप लोग जो मानना पाएंगे, खाएंगे, ये अनंत काल तक जीवित रहने का सामर्थ्य आपको मिलेगा। यीशु ने कहा मत्ती 28:20 में अपने चेलों को, मैं तुमको जो बात सिखाया हूं वही बात लोगों को सिखाकर चेला बनाओ, और मैं युगांत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। इसलिए यीशु जो हमको सिखाया है, हम उसी को दूसरे को सिखाएंगे। यीशु से जो हम लोग पाए हैं उसी को दूसरे को बताएंगे, ताकि सब लोग इस पृथ्वी पर एक तैयारी के जीवन में जिएंगे। प्यारो, बाइबल कहता है हम लोग सब एक ही व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वो है आदम, लेकिन और एक व्यक्ति के द्वारा हमको जुड़ना है, वो है यीशु मसीह। हम आदम के स्वभाव को लेकर के आए हैं, लेकिन यीशु मसीह में जोड़ने के द्वारा हम प्रभु के अनंत राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। आपको मेरा अनुरोध है, जरूर आप लोग अब सब मैना का कार्यक्रम को देखिए और विश्वास में और वचन में बढ़िए, और प्रत्येक दिन अपने बाइबल को पढ़िए। इस अवसर पर मैं बेटा अमित को आशीष देने के लिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, और मैं आज आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो दर्शन मुझे दिया, प्रेरित 1:8, प्रभु ये काम को आप पूरा करेंगे।
मैं एक व्यक्ति हूं, मैं सारा पृथ्वी को नहीं जा सकता, लेकिन आपका वचन सत्य है, आप इसको पूरा करेंगे प्रभु। आप जो प्रतिज्ञा दिए हैं, आप जो आज्ञा दिए हैं, वो पूरा होगा प्रभु। रोजब होशमा का अभिषेक के लिए आज भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप मुझे भारत देश में एक विशेष पास्टर के रूप में खड़ा किया और आज प्रभु आपकी आज्ञा को, वचन को सिखाने के लिए मौका दिया। मेरे प्रिय बेटा अमित के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप द्राक्षलता हैं, मैं आपका एक डाली हूं और मेरे डालियां से और एक डालियां को आपने उत्पन्न किया। आपके सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, मुझ में जो दर्शन है प्रभु, ये दर्शन का अभिषेक को अमित बेग के ऊपर में उंडलता हूं प्रभु जी, ताकि प्रभु प्रेरित 1:8 प्रभु आपका वचन इस बेटा के माध्यम से, यूटीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आज दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपका वचन पहुंचने पाए और लोग उद्धार पाए, मन परिवर्तन करें और आपके राज का अधिकारी होने पाए। इसलिए मुझ में जो दर्शन है, जो अभिषेक है, जो बुलाहट है, मैं यीशु के नाम से इस बेटा के ऊपर देता हूं, आशीष करता हूं और ये कार्यक्रम प्रभु आपके महिमा के लिए वो बढ़ने पाए और बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए और प्रभु बचने पाए, ऐसे अनुग्रह दें। इसके कार्यक्रम में जो भी जरूरत है प्रभु आप देकर आपका महिमा को लीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हम लोग सब ऐसे ही रहेंगे। मैं एक दर्शन को देख रहा हूँ और मैं इसे घोषणा करना चाहता हूँ। लाबा खशा खलाबा लाबा खलाबा थबा खशिखी नेनमा। मैं एक विजन देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा एक चक्का है, व्हील को मैं देख रहा हूँ और वो पूरा न्यू व्हील है, पूरा न्यू व्हील। ऐसा व्हील मैंने कभी नहीं देखा है। और ये व्हील को जब मैं देख रहा हूँ, उस व्हील के बीच में से खबा शिखा नाना नामा, मैं बहुत सारे चाबी को निकलते हुए देख रहा हूँ। बहुत सारा चाबी, नए पुराने, बहुत सारा चाबी को मैं निकलते हुए देख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि वो सारे चाबी हमारे भाई अमित के तरफ आ रहा है और वो सब उसके अंदर घुस रहा है। मैं देख रहा हूँ। थेबो खुशी खानामा, एक भारी अभिषेक भी आ रहा है। तो वो लाबा खादा नाना नामा लेबी खालाबा खुशी खादा नानामा। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस कि जैसे जैसे आप दर्शन दे रहे हैं पिता, आपकी दर्शन की बातें जो पिता परमेश्वर आज हम दृश्य रूप में जब देखने पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर ये पूरा हो, इनके जरिए से आप पूरा होने पाए। जो जो आप चाबी दे रहे हैं, खिबी ले, मैं चाबी चारों तरफ मैं चाबी को देख रहा हूँ। मैं ऊपर नीचे चारों तरफ मैं चाबी और चाबी को देख रहा हूँ। नोमो शिखा लाबा 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 खादा ददमा। और प्रभु का उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। तो वो लबा खा लबा का शखा लबा। इसलिए मेरे प्रिय भाई प्रभु का दास, तो वो शिखन प्रभु आपको बहुत सारे चाबी देने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत सारे चाबी दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जैसे प्रभु जी आपने मन्ना खिला के सबको तृप्त किया, पिता परमेश्वर आज हम घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, केवल भारत नहीं, केवल सुंदरगढ़ नहीं, केवल रूरकेला नहीं, बल्कि पूरा पृथ्वी में पिता परमेश्वर इस चैनल, यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लॉर्ड ये पिता परमेश्वर मन्ना सबको मिले। आपके जितने भूखे प्यासे बच्चे हैं उनके पास में पहुंचे, जो टूटे और खेदित मन उनके पास में पहुंचे। और पिता परमेश्वर प्रभु उनमें से मैं भी पिता परमेश्वर जो आत्महत्या करने वाला था इस समय प्रभु ये भाई ने हमें बताया था, ठीक इसी तरह से आज कितने सारे होंगे पिता परमेश्वर, उन सबको भी पिता परमेश्वर आपका वचन पहुंचे और पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए और ब्लेस कीजिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस उत्सव मन्ना को आप आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन 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 आमीन। तो मेरे प्रियो ये उत्सव मन्ना आज से ये चालू हो रहा है, तो आप आशीषित हुए, प्रभु आपको आशीष करें। तो प्रभु का दास प्रभु आपको आशीष करें, आप आगे बढ़िए और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज जो भी प्रोग्राम आपने देखा वो मेरे पर्सनल अकाउंट में से आपने देखा। आप लोग फेसबुक में जाइएगा और मेरे पर्सनल अकाउंट के
के साथ में अटैचमेंट में व्हाट्सएप मन्ना एक पेज खुला हुआ है, आप उसको लाइक कीजिएगा और उसके बाद में व्हाट्सएप मन्ना आप टाइप करेंगे यूट्यूब में तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको सुविधा होता है आप फेसबुक में देखने के लिए फेसबुक में देखिए, जिसको सुविधा होता है आपको यूट्यूब में देखने के लिए आप उसमें देख सकते हैं। हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। दुआ प्रार्थना करते रहिए और हमें उत्साहित करते रहिए। धन्यवाद। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सुदर्शन आपको खुशी खुशी बताना चाहता हूं कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने प्रोफेट अमित के मन में डाला कि आपके लिए ऑनलाइन में यानी यूट्यूब में फेसबुक में आपके लिए वचन के गूढ़ रहस्य बात लेके आए। इसलिए मैं उनके ये नए टीचिंग सेवकाई के लिए बधाई देता हूं और जिनका नाम है ओत्सर ऑफ मन्ना, यानी मन्ना का खजाना जो है परमेश्वर का खजाना से मन्ना निकाल के आपको देगा। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं जहां पर लिखा है व्यवस्था विवरण 28 उसका 12, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन हम पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा है सही आवश्यकता की किताब उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11, उसमें इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे यह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये परमेश्वर का वचन है और इन सारे वचनों के जरिए से मैं प्रोफेट अमित को उसके नए जो प्रभु ने डाला है इसको सेवकाई के लिए, न्यू टीचिंग्स के लिए, ऑनलाइन के लिए मैं बहुत बहुत और ढेरों बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं पास्टर जिमी पेंटिकॉस्टल फेलोशिप चर्चेस एंड नेशन ऑफ ब्लेस का सीनियर पास्टर हूं और मैं सबसे प्रथम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझे ये अवसर दिया है। ये ऑयस्टर ऑफ मन्ना नामक ये फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल और पेज जो खुलने वाला है, इसमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और ये दर्शन के पीछे जो प्रभु का दास है पास्टर अमित बेक को बधाई देने के लिए मैं आज आपके बीच में हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कोई आज मुझे देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पेज को एक साधारण पेज के रीति में ना ले, ये प्रभु खास रीति में पास्टर अमित बेक के हृदय में डाला हुआ दर्शन है। मैं एक आत्मीय स्तर में जानता हूँ जब भी एक देश को चेंज करना है, एक परिस्थिति को चेंज करना है, प्रार्थना के साथ साथ एक उस समय का वचन का जरूरत है। वो वचन जो खजाना है, वो वचन जो मन्ना है, जो छुपा हुआ है। और मैं पास्टर अमित को जानता हूँ बहुत छोटे उम्र से लेके उस दिनों में जब हम अपने टीवी प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग्स करते थे और प्रभु का दास ट्रांसलेशन करते थे। और मुझे मालूम है उस समय से लेके साल पर साल अनुग्रह में बढ़ते हुए, अभिषेक में बढ़ते हुए, ज्ञान में बढ़ते हुए, उससे बढ़कर वचन का प्रकाशन में बढ़ते हुए एक बड़ा नबी के नाए प्रभु उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है। और मुझे मालूम है ये पेज के द्वारा आप निश्चय आशीषित होने वाले हैं। आपका जिंदगी को बदलने का, आपका परिस्थितियों को बदलने का एक अद्भुत खजाना प्रभु उसके वचन के द्वारा, इन पेज के द्वारा आपको मिलने वाला है। मुझे बहुत विश्वास है। आई एम एक्साइटेड। आप इस पेज को सपोर्ट करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, आपका जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। ऑल द बेस्ट पास्टर अमित एंड ऑल द बेस्ट ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस वंडरफुल चैनल एंड पेज। प्रभु आप सबको आशीष करे।
Amen. Amen. Amen.